अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत अली जट। आजकल का एक आम रूटीन का एक मौजू है, बच्चे क्यों जल्दी मरते हैं। रेड आइज में रेटिनोप्लेन, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये जो है ना रेटिनोप्लेन हो गया और अल्बाइनो हो गया, क्रीमिनो हो गया, फैलो हो गया, ये तो मरना बहन से स्वभाव समझते हैं। ये तो मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी मरने के लिए पैदा हुए ना, तो कुछ लोग हम पर कह लो कि हुकूमत करके चले जाते हैं, अमीर अरबों करोड़ों बना देते हैं। इसी तरह ये हम मरने के लिए पैदा हुए ना, इसी तरह ये जो है ना रेड आइज, ये भी मरने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, बताने का मकसद है कि मैं आपको बेसिक कुछ 10 से 12 मेरे पास पॉइंट हैं जो कि मैंने तहरीर किए हैं, आपसे मैं इंशाल्लाह वो शेयर करता हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में। बच्चा डायरेक्ट जो है ना, बच्चा क्यों मर जाता है, इसकी मुख्तलिफ रीज़न होती हैं। ठीक है, बच्चा क्यों मरता है उसके मुताबिक मैं वो 1 बाय 1 आपसे मैं शेयर करता हूँ। कुछ मैं, क्योंकि तहरीर वीडियो लंबी ना हो, तो कुछ मैं साथ लिख कर ऐड कर दूंगा, ताकि क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना, आपको ये साडा ही मतलब साडा ही दिमाग खराब होता है कि थोड़ा समझाने हैं, क्योंकि थोड़ा कह लो कि ना इतना टाइम ही है नहीं थोड़े को कि किसी कंजर की वीडियो देख लो। अच्छा, बताने का मकसद है कि मैं कोशिश करूँगा वीडियो शार्ट से शार्ट हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह। अच्छा, उसके लिए जो आजकल ज़्यादातर जो लोग डिस्कस कर रहे हैं ना मुख्तलिफ ग्रुपों में, ये न्यू फैंसियर है जो कि जल्दी मीर होने के चक्करों में फील्ड में आए हैं, और कुछ 1, 2, 3 साल के पर तजर्बे रखते हैं ना फैंसियर। और सेकंड, इसमें उस्ताद बहुत सारे हैं ना। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ रीज़न है कि उस्ताद जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ उस्तादों को फॉलो करते हैं, तो जो कि मुख्तलिफ आप वो नहीं करते, दूसरे ब्रीडिंग फार्मूले लगाते हैं। ठीक है, एक माह एक उस्ताद का लगा लिया, तो एक वीडियो आई वो देखी आपने, हमने फॉलो किया। ठीक है, वो दूसरे उस्ताद का लगा दिया, मैं 50 करांगा बड़ा भाई वो जी बार ने मार के अपना नुस्खे, तो भाई बच्चा मरे भी ना, वो इतनी सी जान होती है। अच्छा, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है शेड का। आपका शेड मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सर्दी गर्मी हवा और रोशनी का इंतजाम हो, ये एक है। सेकंड है जी, आपके केज में लाइट का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। आपके केज में प्रॉपर अपना लाइट का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि बर्ड रोशनी पसंद करते हैं। और थर्ड है जी, 1 से 1.5 साल की उम्र में आप बर्ड को ब्रीड करवाएंगे। 1 से 1.5 साल की उम्र में, जो मैंने एक पोस्ट देखी, वो कह रही 6.5 माह का बॉक्स लगा दूं। मामा तुम 3.5 महीने की उम्र च ला देना बॉक्स, साला 6.5 माह की उम्र में बॉक्स लगा दूं। अच्छा, 1 साल से 1.5 साल की उम्र, क्योंकि उनके भाई वो मैच्योर होने दें, उसे पता चले दुनिया क्या है। ठीक है, वो मतलब खाए पिए, उनके जो अज़ा है वो मुकम्मल हो। ठीक है, उनके मतलब जो उनका इम्यूनिटी लेवल है, मतलब जो चीज़ें उनकी सेटल होनी चाहिए, जो सेहत होनी चाहिए। बस बताने का मकसद इतना पढ़ा लिखा सुनूँ कि मैं इंग्लिश सुनता था फिर। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि बॉक्स लगाएंगे ना, बॉक्स लगाते तो मुकम्मल तौर पर जब पेड़ बॉन्ड हो, फीड शीड करार हो, वो खुद मुंह से बोले कि भाई खुदा दा वास्ते सानू बॉक्स ला दो, उस वक्त आपने बॉक्स लगाना है। ठीक है, उससे पहले आपने बॉक्स नहीं लगाना। जितना मर्जी तुसी देख लो ना, मतलब जितना मर्जी आप देख लें कि फलां की ब्रीड आ गई आज वे, उदी आई ना आज वे, पर तुसी बॉक्स नहीं लाना भाई। जज्बाती नहीं होना तुसी। और पांचवी जो है मेरे जो है ना अपना पांचवा जो है, जो पेड़ होते हैं ना बर्ड, हर बर्ड की अलग नेचर होती है। हमें देखते हैं, हमने 100 पेड़ लगाए ना, एक ही तरीके से हम जनाब फाना ठोक देते हैं सभी को एक ही चीज लगा दी, सबको ब्रीडिंग फार्मूला लगा दिया। भाई अभी 6 माह का तो पेड़ है, 7 माह 8 माह अभी तो पेड़ वो तैयार हुआ है। ठीक है, उसको आपको कैसे पता कि उसे ब्रीडिंग फार्मूले की जरूरत है? तो भाई खुदा दा वास्ता माफी दे दो। ठीक है, जल्दी मीर होने के चक्कर में भैन कड़ी जा रहे पौधे की। मैं कहने का मकसद है कि सर कि आप बिल्कुल हर पेड़ को अलग तरीके नेचुरल पे ज़्यादा जाएं। जैसे हम साडा खाना खराब होए ना, टिक्के कबाब शवारमे खा के तो ये सारे टेढ़े कड्डे हो गए हैं, तो खुदा दा वास्ता बर्डा का रहम करो। अच्छा सर, जो छठा जो है ना नुस्खा, जो पॉइंट है मेरा
वो है कि केज का साइज जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वो 2.5 फुट फ्रंट हो और 1.5 फुट ऊंचाई हो और 2 फुट बैक हो, और ये 3 फुट फ्रंट भी हो सकता है। ये सबसे आइडियल केज है जो मैंने देखा है, ठीक है। इसके अंदर भी बॉक्स लग सकता है, बाहर भी लग सकता है, इसमें लाइट लगी हो तो बर्ड बहुत हैप्पी है। मतलब मैंने अभी 25 खाने मेरे पास हैं इस टाइप के, तो उनमें 23 में अंडे बच्चे हैं, ठीक है। जो 1.5 बाई 1.5 का है ना, या 1.5 बाई 2 का है, उसका जो रिजल्ट बहुत नाकस है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, और हम क्या करेंगे, 4 खाने इससे ज्यादा ऊपर ही लेके जाएंगे केज, और जो नीचे वाला खाना होना वो हम जमीन से 2 फुट ऊंचा रखेंगे, जमीन से 2 फुट ऊंचा रखेंगे। और उसके बाद जो 7 है ना, वो हम जो है ना दूसरा लाइट बंद नहीं करेंगे रात को। 25% लाइट जलती रहनी चाहिए, शेड की 25% लाइट जलती रहनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये है 8वां पॉइंट, हम जो बर्ड को नेस्टिंग देंगे ना, नेस्टिंग देने के बाद नेस्टिंग हम बिल्कुल लो देंगे, ज्यादा नेस्टिंग हम नहीं देंगे। हम उनको थोड़ी सी नेस्टिंग बूरा डालेंगे, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं आप इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हो सकता है वो इससे पहले आए या बाद में आ जाए। अच्छा, वो जो नेस्ट बूरा डालेंगे उसके बाद थोड़ी सी नेस्टिंग आप बिछा देंगे ना, जो कि बहुत मैनर सी होगी। उसके बाद हम थोड़ी सी नेस्टिंग बाहर छोड़ देंगे उनके अंदर ले जाने के लिए, ठीक है। और जब पेड़ आप देखेंगे आपका पेड़ मतलब बॉक्स में नेस्ट में बैठ गया है, जो जैसे घाट टैब नहीं बनाता, मतलब वो पता नहीं चलता पेड़ किधर बैठा हुआ है, वैसे ही आपने नेस्टिंग खत्म कर देनी। वो आपने इतनी नेस्टिंग नहीं देनी है, आपने उसको आपने क्या करना है कि उसको अपना जो है ना पेड़, उसको नेस्टिंग इतनी देनी है कि वो आपको बैठे तो फ्लाइट सामने नजर आए, आपको सामने नजर आए। तो मैं एक आधी पिक्चर साल लगाता हूँ, आपसे आसानी रहेगी देखने में। अच्छा, उसके बाद जो 9 है ना, जब बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जब बच्चे निकलने शुरू हो जाएंगे, इतने 7 मिनट की, हाँ 8 मिनट की होगी। अच्छा, अभी बस खत्म होने लगी है। अच्छा, जब निकलने लगेंगे बच्चे, तो हम एक पानी का मैं शेड्यूल में साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरा 9वां पॉइंट है। मैं पानी का शेड्यूल आपको साथ शेयर करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, वो आप उस पर अमल करेंगे। अच्छा, 10वां जो है, आप सॉफ्ट फूड डालेंगे। सॉफ्ट फूड में आपने वो ग्रेड नहीं डालनी, ठीक है, वो भी चोचले हैं अमीरों लोगों की। उसके बाद आपने वो जो मल्टीपर्पज मुख्तलिफ चीजें आप डालते हैं वो सारी आप बंद कर देंगे, ठीक है, आप वो नहीं डालेंगे। जो मैंने पानी का शेड्यूल दिया वो उस पर अमल करेंगे। और सॉफ्ट फूड में आप प्रोबायोटिक, संबायोटिक और प्रोटेक्शन, इनमें से आप कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। पानी में भी यूज कर सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी यूज कर सकते हैं। हल्दी ज्वाइन जो है ना, वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो आप यूज करेंगे। आप सब्जियां थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी सब्जियां, थोड़ी थोड़ी सब्जी होंगी और अंडा ब्रेड होगा, और स्पेशली हैंड फीड जरूरी है, ठीक है, बच्चों के लिए। और सेकंड, आपने सॉफ्ट फूड शाम को भी देना है, ठीक है, आपने सॉफ्ट फूड भाई शाम को भी देना है, ठीक है। और ये हो गए जनाब 10 हो गए। अरे कोई बच्चा कमजोर है, तो कोई बच्चा अगर कमजोर है तो सर आप उसके लिए उनको हैंड फीड देंगे, ठीक है। आप उनको उठाकर किसी और फीमेल के नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा, क्योंकि आपका एक एक नंबर बढ़ेगा ना, तो इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। और आप कहेंगे ना कि अल्लाह वारसा, फिर अल्लाह तो वारसा है भाई, फिर अल्लाह का 25 करोड़ आवाम का वारसा, बल्कि पूरी दुनिया का वारसा। अच्छा, जो लास्ट है सर, आप मेरी जो बातें का मकसद है ना, वो यही है कि आप एक प्रॉपर चैनल की तरफ जाएंगे, प्रॉपर, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से इस चैनल में आएंगे आप, और जब हर चीज मेंटेन हो, उसके बाद हम कहते हैं ना कि अल्लाह वारिस, उसके बाद अल्लाह वारिस है। ये कहें ना, जब आप कहें ना कि भाई आपके बच्चे मारे, तो अभी तो भाई सारी अगर तमाम आपने 100 पेड़ लगाया, 100 पेड़ के एक पेड़ के 10 बच्चे आप लगाते हैं, 100 के 1000, भाई इतना तो फिर अमेरिका सारा मकरूज हो जाएगा। अगर 100 पेड़ के 1000 बच्चे हैं, 100 पेड़ के 400 बच्चे आएंगे, 4 की एवरेज से 300 से 400, ये मतलब अगर इससे ज्यादा है ना, तो भाई ये थोड़ा भुलेखा, ये थोड़ा बहुत बड़ा भुलेखा, तुम माफी दे दो, होर भी कोई काम कर लो, बड़ा चक्कर निकल गया ना, इन रख लो, इन लग रख लो, एक सैपरेट है भाई, ये प्रॉपर बिजनेस नहीं है, सही है। एक तो मैं अलग वीडियो बना गुस्सा जड़ा है मनु इस टाइम। अच्छा, और आप मतलब प्रॉपर चैनल से आएंगे, आप हैंड फीड का इंतजाम रखेंगे, आप ब्रूडर का इंतजाम रखेंगे, आप बच्चों को हैंड फीड पे ज्यादा बच्चे आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। हैंड फीड पर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका खैर ख्वाह हूँ,
میں جو سیدھی بات کرتا ہوں آپ کو ایسا بندے کو فالو کرنا چاہیے. بندے نے پتلا من کو منو لائک کر لو تم دسدا اور فالو بھی کرو, کوئی سبسکرائب بھی کر لو. ایک بندے کی ہوں سبسکرائب وغیرہ وہ بھی لازمی کر لو, تھوڑی مہربانی ہے کہ اپنے ایک ادھر یار دوست نو دے کے نا ویڈیو جی اگر کسی کا پلا ہوں تو ہونا چاہیے یار. تھوڑے کہڑا میں اپنا بینک جو پیسے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے. اللہ آپ پر رحم کرے, آپ اور آپ کی فیملی پر, آپ کے برتھ پر. السلام علیکم.